उज्जैन जिला चिकित्सालय की नर्सिंग ऑफिसर की देर रात उनके ही घर में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर पति और अन्य लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। परीक्षण के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतिका छिंदवाड़ा की रहने वाली है और सूचना के बाद उनके परिजन भी यहां आ गए। किराए का मकान लेकर पति के साथ वो यहां रहती थी। कल रात घर में एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर उनके पति और परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस को मृतिका के पति दीपक ने बताया कि वो बीमार रहती थी। मृतिका छिंदवाड़ा की रहने वाली है और यहाँ नौकरी करती थी। सूचना मिलने पर उनके परिजन यहाँ आ गए थे। सुबह पता चलने पर जिला अस्पताल की नर्सें यहाँ इकट्ठा हो गई थी और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी नर्सें एकत्रित हो गई। उन्होंने बताया कि सुमन ए वार्ड में नियुक्त थी। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उनको सिकल सेल एनीमिया से बीमार थे। वो अभी 2-3-4 दिन से बीमार चल रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन में किया था उनको। कल थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाने से वो घर चले गए थे। रात में सडनली वापस इनको तबीयत खराब हुई और अस्पताल लाते लाते उनकी डेथ हो गई है। अब डेथ हो जाने के बाद क्या है, कानूनी प्रोसेस ऐसा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य होता है। तो वो सब एक कानूनी प्रक्रिया करके सब इनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। उज्जैन में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और घाट पर स्नान करने आते हैं। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण क्षिप्रा नदी लगातार उफान पर चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे नदी का जल स्तर कम होने लगा है, जिसके कारण घाट पर अधिक मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाट के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल स्तर कम होने के बाद घाट पर कीचड़ अधिक मात्रा में जम गया है, जिसके कारण श्रद्धालु और घाट पर आवागमन करने वाले लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी संबंधित अधिकारियों को इस पर जल्द ही कार्रवाई करते हुए साफ सफाई करने की मांग की है। ब्यावरा पचोर से आए हैं महाकाल दर्शन पे और स्नान के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना कीचड़ और इतनी गंदगी है। आप देख सकते हो कि यहाँ कीचड़ इतना है कि नगर पालिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये हर आदमी, ये मोटरसाइकिल, पैदल वाले, दर्शनार्थी सभी नीचे गिर रहे हैं। इनको दिखा दो, यहाँ बहुत ज़्यादा ही समस्या है। तो मैं यहाँ नगर पालिका से निवेदन करूँगा और यहाँ के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके बाद सफाई होने के बाद अभी उधर से होते होते आ रहे हैं, पर इधर क्या सफाई नहीं हो पा रही है, तो लोगों ने गिर रहे हैं। गिरने के कारण 2-3 लेडीज़ भी गिर गई, 2-3 जेंट्स और बच्चे भी गिर गए। इधर की सफाई हो जाएगी तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन का ऐसा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सफाई करे ताकि लोगों ने गिरे नहीं, किसी जनहानि का नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार का बेचारे को। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा लोग गिर रहे हैं। फिलहाल आपके सामने लोगों ने बाइक ले गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति है। उज्जैन में सुभाष नगर तालाब के पास पक्षियों के लिए फ्लैट्स यानी पक्षियों के लिए घर बनाए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, पक्षियों के फ्लैट्स। यहाँ 3000 पक्षी अपना घरौंदा बना सकेंगे। धूप, पानी, बरसात और ठंड से बचेंगे। इन सभी पक्षियों के लिए डाइट का भी विशेष इंतजाम किया जाएगा। उज्जैन में लगातार पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पक्षियों के घोंसले टूट जाने की समस्या को देखते हुए सिंधी समाज ने अद्वितीय पहल की है। सुभाष नगर तालाब के पास पक्षियों के लिए 3000 फ्लैट्स का एक विशेष पक्षी घर बनाया गया है। इस आशियाने के माध्यम से अब पक्षी धूप, बारिश और ठंड में सुरक्षित रह सकेंगे और उनके लिए उचित आहार की भी व्यवस्था की गई है। सिंधी समाज के समाज सेवी महेश परियानी ने बताया कि आज के समय में लोग अपने बारे में सोचते हैं, पर पक्षियों की कोई चिंता नहीं करता। इस समस्या का समाधान करने के लिए सिंधी समाज ने उज्जैन में 50 पक्षी घर बनाने का संकल्प लिया है। सुभाष नगर तालाब के पास पहला पक्षी घर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 7,50,000 रुपए आई है। इस पक्षी घर में पक्षियों के लिए दाना, पानी की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे भूखे न रहें। वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद प्रतिनिधि गोपाल बलवानी ने बताया कि सुभाष नगर तालाब के पास बने पक्षी घर का विधिवत शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए पक्षियों के दाना, पानी की व्यवस्था और सफाई के लिए विशेष इंतजाम
किए जाएंगे। पक्षियों को विशेष ध्यान में रखते हुए रेन बसेरा का यह निर्माण किया गया है। इसका विचार सर्वप्रथम हमारे भाई महेश परयाणी जी, जो कि सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर रहते हैं। किसी भी तरह का कार्य हो, पंचकोशी यात्रियों की सेवा करना हो, और जैसे महाशिवरात्रि पे हम खिचड़ी वितरण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, ऐसे ही पक्षियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। उन्हें लगा कि उनका भी रेन बसेरा होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए और अच्छे वातावरण में होना चाहिए। तो ऐसे हमारे भाई महेश परयाणी ने सिंधी समाज के साथ मिलकर इनका निर्माण करने का प्रण लिया है। जल्द ही हम टोटल 5 बनाने वाले हैं संस्था के साथ मिलकर, और अभी हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे भाई लोकेश अडवाणी का भी विशेष सहयोग रहा है। डॉक्टर अजय दिवाकर को सिविल सर्जन का प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में होने वाली हॉस्पिटल शिफ्टिंग और मेडिसिटी निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PN वर्मा के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के उपरांत प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर अजय कुमार दिवाकर शल्य क्रिया विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे। शुक्रवार को डॉक्टर दिवाकर चार्ज लेने चरक अस्पताल भी पहुंचे। इस दौरान उनका हॉस्पिटल स्टाफ और शुभ चिंतकों ने ढोल बजाकर स्वागत किया। चार्ज लेने के बाद डॉक्टर दिवाकर को हार फूल मालाओं से लाद दिया गया। दिनांक 2/8/2024 को सिविल सर्जन का प्रभार ग्रहण किया है एवं मेरी प्राथमिकता यह रहेगी, चूँकि ये जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, चूँकि ये सबसे विशेष जगह है। यहाँ के जो मरीज़ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उनके स्वास्थ्य की सबसे बेहतर और अच्छी व्यवस्था करना है, क्योंकि उज्जैन एक मेडिकल हब भी बनने जा रहा है। इसलिए मेरी कामना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री के ज़िले में कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित या गर्भवती महिला से संबंधित या कोई शिशु से संबंधित कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। एवं मेरी प्रायोरिटी एक और है कि चूँकि पूर्व में देखने में आया है कि डॉक्टर जो है व्यवस्थित गणवेश में नहीं आते हैं एवं टाइम पे नहीं आते हैं, और टाइम पे आते हैं तो साइन करके चले जाते हैं, तो उन पर पूरी नकेल कसना है मुझे। एवं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो अनफिट सर्टिफिकेट बनाते हैं, उन डॉक्टरों को भी लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। शासन द्वारा आदेश हुए जितने भी अपरिचित चिकित्सक है, जिला छात्र चिकित्सक जिनके कार्य कर रहे हैं, उन्हें कार्रवाई की जाए। उसके परिपालन में हमारे द्वारा जिला स्तरीय ब्लॉक स्तर टीम का गठन किया गया है, वो लगातार जिले में कार्रवाई करते रहेंगे। सर, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई? 3 से 4 क्लिनिक को हमने बंद कर चुके हैं और आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी है। चारधाम मंदिर में गुरुदेव की अगवानी महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज व शिष्यों द्वारा की गई। मंदिर के बटुकों ने स्वस्ति वाचन कर स्वागत किया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अशोक प्रजापत ने बताया कि आज सुबह गुरु पूजन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गुरु पूजन महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज द्वारा किया गया। इसके पश्चात अन्य भक्तों ने गुरु पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर समिति के लोग व भक्त उपस्थित थे। गुरु पूजन के बाद प्रवचन दिए गए। युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज ने मीडिया को चर्चा करते हुए बताया कि 2016 के सिंहस्थ में जब मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां आए थे, तो उन्होंने साधु संतों की ओर ध्यान देते हुए सभी को
आश्रम बनाने एवं टेंट लगाने का अमाउंट भी दिया था। मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं और फिर उज्जैन के ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो साधु संतों को उम्मीद है कि यहां भी साधु संतों के हित में निर्णय लेकर बहुत अच्छा 2028 का सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा। गुरु पूजन व सत्संग लाभ लेने का आग्रह ट्रस्ट के सदस्य सुरेश आहूजा, डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास, तरुण मित्तल, राकेश उपाध्याय, संजय पाटिल ने किया। कुंभ मेला बहुत अच्छा होता है। यहाँ के धार्मिक लोग हैं और यहाँ के प्रशासन में भी संतों के प्रति श्रद्धा है और उनका हर तरह का सहयोग मिलता है। पहले का तो हमें मालूम है, जब शिवराज सिंह थे तो संतों को आश्रम बनाने तक के पैसे दिए, पंडाल के भी सुविधाएं दी, पंडाल लगाने के भी कुछ पैसे दिए। ऐसा सहयोग प्रायः अन्य जगहों नहीं होता। अब मुख्यमंत्री बदले हैं पर इनका भी अच्छा ही रहेगा, इसलिए कि वो संगठन के द्वारा हैं तो देश के और संतों के और धार्मिक उद्देश्य को पूरा करेंगे। उज्जैन में सावन की शुरुआत से ही अच्छी बारिश हो रही है। गुरुवार और शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच सावन सहरें शहर में भिगाते रहे। इसके बाद गुरुवार रात में जोरदार बारिश हुई जो शुक्रवार को भी जारी रही। हालांकि सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन झमाझम बारिश का दौर दोपहर 1 बजे के बाद से ही शुरू हुआ। इससे कई जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी रही। शिप्रा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। जीवाजी वेधशाला के अनुसार गुरुवार रात से करीब शुक्रवार सुबह तक 18.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस सीजन में अब तक कुल 436 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मालवा अंचल का कुल औसत 36 इंच है। इस हिसाब से अब तक आधी बारिश हो गई है, जबकि अभी मानसून का आधा सीजन बाकी है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। दिन का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भैदपुर तहसील के ग्राम खजूरिया मंसूर में लगभग 15 माह से स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अब विवाद के घेरे में है, जिसमें एक परिवार के द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण नहीं करने दिया जा रहा था, जिसको लेकर ग्राम के सरपंच राकेश परमार ने तहसीलदार महोदय को इस विषय में अवगत भी कराया। तहसीलदार महोदय द्वारा विवाद करने वाले परिवार को समझाया भी गया, फिर भी बाउंड्री का निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है, जिसको लेकर गाँव के सरपंच राकेश परमार ने कलेक्टर महोदय को समस्या से अवगत कराया। समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया, जिस पर तहसीलदार के द्वारा पुलिस बल के साथ बाउंड्री वॉल निर्माण की खुदाई कर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करवाया गया। सर, मेरी स्कूल बाउंड्री का काम चलाने का था, जिसमें 15 महीने हो गए। मैं परेशान हो गया था। मैंने तहसीलदार मैडम को शिकायत करी, कलेक्टर महोदय को शिकायत करी। कलेक्टर महोदय ने ऊपर से आदेश करा, पुलिस बल आई और स्कूल वॉल बाउंड्री का काम चालू करवाया। अब बाउंड्री वॉल का काम चालू हो गया? हाँ, काम चालू हो गया सर। पुलिस बल यही खड़ी और कालम वालम भर दिया हमने।